अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं नैनवा टीवी के तमाम व्यूअर्स को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और आप लोगों से रमज़ान में हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट पर कुछ बात करना चाहता हूं। दुनिया की स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संस्था WHO सिर्फ हेल्थ को सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल हेल्थ यानी जिस्मानी ताकत को नहीं कहता, बल्कि रूहानी ताकत और सोशल ताकत को मिलाकर कहता है। दैट इज इट्स अ पार्ट ऑफ आर फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। आइए अब हम मिलकर रमज़ान को इन्हीं एस्पेक्ट में देखते हैं। पहला, रमज़ान हमारे लिए फिजिकल बेनिफिट रखता है। जैसे कुछ बीमारियां हैं जिसमें रोज़ा रखना, फास्ट रखना या व्रत रखना बहुत फ़ायदेमंद है। सम ऑफ देम आर लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ मिलेटस। अगर किसी को हो रही है और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है तो इससे क्या होता है, इससे ये डिजीज़ जो है काफ़ी हद तक देखा गया है ये कंट्रोल हो जाती है और कुछ केसेस में कुछ रिसर्चर्स बताती हैं कि ये जो है ये ख़त्म भी हो जाती है। दूसरा, जो लोग हेल्दी हैं अगर वो लोग फास्ट कर रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि जो लोग हेल्दी हैं, फास्ट कर रहे हैं, तो इससे जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो इनका पाचन तंत्र है, वो जो है उसको थोड़ा रेस्ट मिलता है। इसकी वजह से जो उसके पैनक्रियाज हैं, लिवर है, वो ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि बॉडी के जितने टॉक्सिन हैं या फिर जितने गंदे जरासीम हैं उन्हें सबको ख़त्म कर देता है। इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहलाते हैं। और ये डिटॉक्सिफिकेशन से क्या होता है, इससे हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होती है। मतलब इम्यूनिटी क्या है, जो हमारे दूसरे जर्म्स हैं बॉडी में जो आ रहे हैं उनसे लड़ने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ती है। सो इन शॉर्ट क्या है, कुछ बीमारियों को तो रोज़ा या फिर व्रत ये डायरेक्टली ख़त्म करता है, या कुछ को हमारी इम्यूनिटी बढ़ा के उनको इम्यून सिस्टम को मदद करता है कि वो जो है उस बीमारी को ख़त्म करे। अब एक बात आती है दोस्तों, जब रोज़ा रखा है या फास्ट किया है, किसी ने व्रत किया, तो उसे प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? तो मेनली जो इसमें रोल आता है वो आता है डाइट का रोल। अब डाइट का क्या है, जैसे मान लीजिए अमूमन ये देखा गया है कि जो लोग दिन भर रोज़ा रखते हैं, इफ्तियार में बहुत तला भुना खाते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। एक तो तला भुना वैसे ही ख़तरनाक है, ऊपर से रोज़े में हमने क्या किया है, हमने पूरे 6 घंटे या 8 घंटे कुछ खाया नहीं है और खाते ही हम पकौड़ी खा रहे हैं। अब इनसे क्या होता है, जब बॉडी में जाती हैं तो ये बॉडी में जो प्रोडक्ट्स में टूटती हैं वो कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद जो है ये नई नई मतलब हाईली डेंजरस डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें कोई भी तला भुना चीज़ नहीं खाना है और हमें खाना क्या है, हमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाने हैं, हमें बहुत ज़्यादा वाला फूड खाने हैं जिनमें फाइबर्स हों। अब फाइबर रिच फूड कौन से होगा, जैसे पालक है, ये सब हमें बहुत खाने हैं। अब आता है सहर में। सहर में हमें क्या खाना है, सहर में हमें वो खाना है जो ज़्यादा देर तक पेट में रहे और पेट में रहेगा और हमें भूख जो है वो कम लगे। जब भूख कम लगेगी तो इनका इफेक्ट जो है, जो हमारे पेट में फूड कम डाइजेस्ट हो रहा है, इनका इफेक्ट ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक हमारी बॉडी के अंदर रहेगा। ये तो हो गया रोज़े का फिजिकल बेनिफिट। अब स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या है, इस माह रमज़ान में क्या होता है, माह रमज़ान में इबादतों को बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। वैसे तो इबादतों के लिए कहा गया है कि 365 दिन इबादत करना चाहिए, लेकिन इस माह रमज़ान को एक खुसूस इसमें दर्जा प्राप्त है। अब इसमें क्या होता है, आपको इबादत कर रहे हैं तो आप जो है संसार के सभी टेंशनों से दूर रहना चाहेंगे, सभी बुराइयों से दूर रहना चाहेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ तिलावत करेंगे और सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आसपास रखेंगे। अब पॉजिटिव एनर्जी जब रखेंगे तो आपका दिमाग जो है वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। तो हमसे क्या होता है, अब देखिए, जब हमने खाना अच्छा खाया तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हुई और हम अच्छा सोचे, अच्छा विचार किया तो हमारा ब्रेन जो है वो डिटॉक्सिफाई हुआ। इसकी वजह से हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इनसे रिलैक्स मिलता है। तीसरा और अंतिम एस्पेक्ट आता है सोशल एस्पेक्ट। इस रमज़ान के महीने में ज़कात की या फ़ित्रे की बहुत ताकीद की गई है। इससे क्या होता है कि हम दूसरों को, जिन्हें ज़रूरतमंद हैं, उन्हें हम चीज़ें देते हैं, उन्हें हम खुशियाँ बांटते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा आसपास का वातावरण है, माहौल है, ये भी बहुत ज़्यादा खुशमिजाज होता है। जब ये खुशमिजाज होगा तो जब जितना हमारा माहौल खुशमिजाज होगा तो हमें बीमारियाँ उतनी ही कम लगेंगी।